न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। M1 M2 ले लो बेटा, मास R डिस्टेंस पे ने रख दो। F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G कैसी क्वांटिटी है? कैपिटल G स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। इसका यूनिट समझ लो, याद रखना, न्यूटन पर कभी स्क्वायर नहीं आएगा। तो आपको पता है इसकी वैल्यू बेटा किसने कैलकुलेट की? हेनरी कैवेंडिश। हाँ, जिसने हाइड्रोजन की भी खोज की, हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल जी कैसी क्वांटिटी है? तो कैपिटल जी स्केलर। एक स्मॉल जी भी आप पढ़ते हैं, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कैसी क्वांटिटी है? तो गुरुत्वीय त्वरण वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कैपिटल जी का आप डायमेंशन भी बता पाएंगे? ये डबल निशान क्यों याद करना है? इसका डायमेंशन में ध्यान रखना, एल क्यू आता है। इसके डायमेंशन में एल क्यू, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी का नाम तो बता दो। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल गैस कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नोट कर लें। क्या आगे बढ़ जाए? हाँ, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। हाँ, नोट्स बनाना है, सिलेक्शन पाना है। इसमें एलक्यू बेटा मेमोराइज करना, याद रखना। स्मॉल जी वेरिएबल है, ये बदलता जाएगा। क्या कैपिटल जी भी वेरिएबल है? नहीं, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आगे बढ़ना होगा। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन देखिए।
relation between small g and capital G, relation between small g and capital G, G व G में संबंध, ये बेटा अपन ने एक प्लैनेट ले लिया, नाम दे दो इसको अर्थ, बोल दो एक दिन में खोज नहीं हुई थी, तो ऐसी कोई डेट पूछी नहीं जाएगी कि कब की। ठीक है, GM1 M2, एक कैपिटल एम ले लो, एक स्मॉल एम ले लो, दोनों स्मॉल एम लग रहा है बेटा, तो एक को कैपिटल बना लो, और F बराबर mg, क्या G स्मॉल एम पर डिपेंड है? क्या G स्मॉल एम पर डिपेंड है? नहीं। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4gm बाई डी स्क्वायर। R क्या है? रेडियस। D क्या है? डायमीटर। और ये किसका रेडियस है? G क्या स्मॉल एम पर डिपेंड है? नहीं है। जिस पर डिपेंड नहीं है उसको ऐसे लिखें, ये स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान। कैपिटल एम कौन है? मास ऑफ प्लैनेट, या मास ऑफ अर्थ कह दें? हाँ कह दो, मास ऑफ प्लैनेट, ग्रह का द्रव्यमान। क्या प्लैनेट के मास पर स्मॉल जी डिपेंड है? हाँ है। क्या ऑब्जेक्ट के मास पर नहीं है भाई? आर अगर हम 1% कम कर दें, 1.5% कम कर दें, 2% कम कर दें, 3% कम कर दें, तो जी का क्या होगा भाई? जी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? वो 1 कहें, तुम 2 कह दो, पावर का मल्टीप्लाई। ये पावर का मल्टीप्लाई कब तक चलेगा? 6% तक, 6% तक। तो 1.5 दूनी 3, 2 का डबल 4 कर दो, और 3 का डबल 6 कर दो। और जैसा जी वैसा डब्लू, जैसा जी वैसा डब्लू। डब्लू मीन्स वेट, भार। क्योंकि डब्लू बराबर mg। मून पर जाओगे तो m बदलेगा कि w बदलेगा? बोल दो। अर्थ, मून, GY6 हो गया। क्या m में अंतर आया? नहीं। क्या w में अंतर आया? जैसा g वैसा w। हाइट कितने टाइम्स मिलेगी? 6 टाइम्स। रेंज भी 6 टाइम्स। क्या मून पर एटमॉस्फेयर है? नहीं है। तो क्या वहां साउंड ट्रेवल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या वहां लाइट आएगी? सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है? हाँ। क्या आप एक दूसरे को देख सकते हैं? तो 2 व्यक्ति एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन बातें नहीं कर पाएंगे, कि उस साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, लेकिन लाइट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हिलते हुए दिखेंगे, लेकिन आवाज नहीं सुनाई देगी बेटा।
आगे बढ़ना होगा बेटा। मास के साथ एक वर्ड लिखे, मास के साथ कांस्टेंट, द्रव्यमान, नियत। हाँ, अगर वो 4% कम करेगा तो 8 कह देना, 6% तक 6 कहें तो 12 कहना। मास कांस्टेंट, लेकिन वेट के साथ एक वर्ड लगाना, वेरिएबल। क्या वेट में आपको भी नजर आ रहा है? डब्ल्यू में दो भी नजर आ रहे हैं। मास के साथ एक शब्द लिखेंगे स्केलर, इसके साथ वेक्टर। ये आदेश, ये सदेश। आगे बढ़ना होगा बेटा। अगर अर्थ श्रिंक हो जाए और उसकी रेडियस हाफ हो जाए, रेडियस कितनी हो जाए? हाफ। त्रिज्या आधी, इफ यदि त्रिज्या आधी हो जाए, अगर रेडियस हाफ हो जाए, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, रेडियस को कर दीजिए हाफ और जी हो जाएगा 4 टाइम्स, जैसा जी वैसा डब्ल्यू। तो अगर पृथ्वी सिकुड़कर आधी त्रिज्या की रह जाए, अर्थ श्रिंक हो जाए और इसकी रेडियस हाफ हो जाए, तो जी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, जैसा जी वैसा डब्ल्यू। बेटा मोबाइल बंद कर ले बेटा। आगे बढ़ जाए। क्या जी का आर से डायरेक्टली रिलेशन हो सकता है? ध्यान रखना, जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो जी का आर से डायरेक्टली रिलेशन भी हो जाएगा। देखो, अर्थ को अपन गोल मान के चल रहे हैं, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए अर्थ को कैसा मान ले? गोल। तो क्या ये गोल नहीं है? नहीं, ये फ्लैट है, ध्रुवों पर चपटी है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। वॉल्यूम 4/3 पाई आर की, और डेंसिटी को लिख दो रो से, वैल्यू रख दीजिए एम की जगह 4/3 आर स्क्वायर, रो इज इक्वल टू लिख दीजिए 3g 4 पाई आर जी। ऊपर 3g है, नीचे 4g है। जी प्रपोर्शनल आर ओ, जी प्रपोर्शनल डी रो, आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ प्लेनेट ग्रह की त्रिज्या। डी क्या है? डायमीटर, व्यास। रो क्या है? रो डेंसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है बेटा। यदि बेटा बातें ना करें, यदि डेंसिटी कांस्टेंट, यदि डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यदि घनत्व नियत, तो जी प्रोपोर्शनल बोल देना आर। क्या जी प्रोपोर्शनल डायमीटर भी बोल सकते हैं? बोल दो जी प्रोपोर्शनल आर, जी प्रोपोर्शनल डी। ये डबल निशान क्यों?
जिन पर है डबल निशान, वो याद करना। ये डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है, ग्रह का घनत्व। आगे बढ़ना होगा। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, जी के मान में परिवर्तन। हाँ, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, आकार के कारण भी, और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूमने के कारण। आगे बढ़ना होगा बेटा। वेरिएशन ऑफ जी, 4 तरह से जी की वैल्यू चेंज होगी। वेरिएशन ऑफ जी, और स्मॉल जी बनाना, कैपिटल जी में परिवर्तन नहीं हुआ करता। जी के मान में परिवर्तन। बेटा वो गेट बंद कर, गेट बंद कर दे, पर्दा लगा। जी के मान में परिवर्तन। तो देखिए, हाइट के साथ, विद हाइट, ऊंचाई के साथ, तो G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद है, कुछ ऊपर चलिए, अर्थ सरफेस से है, H हाइट पर चलिए, देख लीजिए G डैश कम हो गया, तो ऊंचाई के साथ G की वैल्यू घट जाती है। जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, 1 प्लस H अपॉन आर का होल स्क्वायर। G डैश इज इक्वल टू G 1 प्लस H अपॉन आर का होल स्क्वायर। अगर H इज इक्वल टू R है तो G कितना हो जाएगा, और H इज इक्वल टू 2R है, G/9, H इज इक्वल टू R/2 है, 4/9G। जैसा G वैसा W। जैसा G वैसा W। अगर H इज इक्वल टू 3R है तो कितना आएगा बताओ? H इज इक्वल टू 3R। अगर H इज इक्वल टू 3R है तो अगर H इज इक्वल टू 3R है तो G डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? G/16। आगे बढ़ना होगा। एक बात याद रखना, अगर H की वैल्यू R से कम है, इफ H इज मच लेस देन R, तो G डैश इज इक्वल टू लिखना G1 माइनस 2H अपॉन R।
दो दो फॉर्मूले, दोनों में अंतर क्या है? ये फॉर्मूला लगाना है आपको ज्यादा हाइट पर जाने पर। 320 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 320 किलोमीटर तक इसी फॉर्मूले से जा सकते हैं। अगर हमें 32 किलोमीटर ऊपर जाना हो तो 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जी 1% कम होगा, जी डिक्रीजेज बाय 1%। 32 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा बिक्री नोट भी कर लो। तो 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जी डिक्रीजेज बाय 1%। तो ऊपर जाने पर जी कम हो जाता है। कितना कम हो गया? 1%। बोल दो अबे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मोनू बेटे तो पढ़ रहे हैं तो अब कुछ नहीं कहा जाएगा उनको। आगे बढ़ जाएं। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ध्यान रखना, ये परिवर्तन जो हो रहा है वो कैपिटल जी में नहीं हो रहा, स्मॉल जी में हो रहा है। क्या कैपिटल जी बदलता है? वो नहीं बदल पाएगा, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। हाँ, 320 किलोमीटर तक आप जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, जो हाइट के साथ है वो 320 किलोमीटर तक, और उसके ऊपर यदि 3200 किलोमीटर ऊपर जाना है तो वो फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आप उससे कहीं पर भी जाओ, कितना भी ऊपर जाओ, लेकिन जो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर लगाएंगे वो 320 किलोमीटर तक ही लगाएंगे। गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। चलिए कुछ नीचे चलिए, तो ये डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे हैं 1 माइनस डी। डी क्या है? डी डेप्थ, गहराई। अगर हम बेटा ऐसे एच से लिखें तो यहां एच आता और वहां 2h, यानी वहां डबल कम हो रहा है, यानी ऊपर भी कम नीचे भी कम, लेकिन ऊपर 2 बार बोलोगे कम कम, यानी डबल कम। बेटा ये कहां रहा प्रोडक्ट अपॉन सम? 32 किलोमीटर नीचे जाने पर लिख देना जी डिक्रीजेज, बात ना करें, जी डिक्रीजेज बाय 0.5%। जी 0.5% घट जाता है, जी डिक्रीजेज बाय 0.5%। ऊपर भी कम नीचे भी कम। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर, बोल दो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए डी कितना हो जाएगा अर्थ के सेंटर पर? डी ये डी डेप्थ है। अगर हम अर्थ के सेंटर पर गए तो डी इज इक्वल टू आर कह पाओगे? तो जी डैश इज इक्वल टू 0, और जैसा जी, तो क्या अर्थ के सेंटर पर वेटलेसनेस मिल गया आपको? अर्थ के सेंटर पर भारीनता। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द
सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर आप क्या कहेंगे? क्या बोल पाओगे वेटलेसनेस? हाँ बोल दो। भारहीनता, अर्थ के सेंटर पर बोल दो वेटलेसनेस, भारहीनता। अर्थ के सेंटर पर बोलो वेटलेसनेस, भारहीनता। अगर DRY2 हो, आधे रास्ते पे चले, वो GY2 बोलो। तो G हाफ हो गया, और जैसा G वैसा W। क्या मास बदलेगा? नहीं। क्या कैपिटल G बदलेगा? नहीं। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता। कैपिटल G नहीं बदलता। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण, बातें ना करें, पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण आपको पता है पृथ्वी गोल नहीं है, वो अंडे जैसी है, पोल पर फ्लैट है। इसको बोल दीजिए इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इक्वेटर से पोल पर जाएंगे, इक्वेटर से पोल पर जाएंगे, आर कम हो जाएगा तो जी बढ़ जाएगा। तो जैसा जी वैसा डब्ल्यू, आर कम जी ज्यादा, और जैसा जी वैसा डब्ल्यू। तो इफ वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। G इंक्रीजेज, W इंक्रीजेज। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, G इंक्रीजेज, G बढ़ जाता है, G इंक्रीजेज यानी W इंक्रीजेज। बेटा बिक्री शांत हो जाओ बेटा, वेट बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। G इंक्रीजेज, वेट इंक्रीजेज, जैसा G वैसा W। क्या मास बदलेगा? नहीं। क्या कैपिटल जी बदल सकता है? नहीं। क्या पृथ्वी के घूमने के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है? हां, पृथ्वी के घूमने के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। एक और तरह से स्मॉल जी की वैल्यू चेंज देखें। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। पृथ्वी के
घूमने के कारण। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, G माइनस थीटा एंगल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश कोण। इक्वेटर के लिए थीटा 0 ले लेना, पोल्स के लिए 90 डिग्री ले लेना। अगर हम इक्वेटर पर बात करें, भूमध्य रेखा थीटा बराबर यहां 0 रख दीजिए, थीटा बराबर 0। बेटा नोट्स भी बनाते जाओ। हाँ, नोट्स बनाना है, सिलेक्शन पाना है। ध्रुवों पर देखिए, क्या ध्रुवों पर जी ओमेगा पर डिपेंड है? नहीं। तो ध्यान रखना, इफ अर्थ रोटेट फास्ट, स्लो, स्टॉप, एट पोल्स G does not change। यदि पृथ्वी तेज घूमे, धीमी घूमे और रुक जाए, ध्रुवों पर G नहीं बदलेगा। क्योंकि ध्रुवों पर G ओमेगा पर डिपेंड नहीं है। एट पोल्स G डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा। ध्रुवों पर G ओमेगा पर निर्भर नहीं है। ध्रुवों पर G ओमेगा पर निर्भर नहीं है। एट पोल्स G डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा। अदर देन पोल्स, पोल के अलावा देखिए, अदर देन पोल्स, ध्रुवों के अलावा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या ये एग्जाम में आता है? हाँ, एग्जाम में आता है। ओमेगा ज्यादा, वो कहें ज्यादा फास्ट, तुम बोल देना G कम। कैसे? यहां से देखिए फॉर्मूले से, ओमेगा ज्यादा होगा तो G कम होगा, यानी रोटेट फास्ट। तेज घूमे, उल्टा बोलना बेटा। ओमेगा कम समझते हैं, स्लो। धीमी घूमे, ओमेगा कम G ज्यादा, उल्टा बोलो। फॉर्मूले से बता पाएंगे? हाँ बता पाएंगे बेटा। ओमेगा कम G ज्यादा, ओमेगा ज्यादा G कम। जैसा G वैसा W। और स्टॉप कहते शब्द बोल दिया, स्टॉप। देखो स्टॉप का मतलब ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो भी G कम ही होता है। ओमेगा जीरो क्या होता है? कमी है। यदि पृथ्वी धीमी घूम रही है या रुक गई, रुकना भी कम होना होता है, जीरो हो जाना भी कम हो जाना है, तो भी G ज्यादा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब कुछ मुलाकात क्वेश्चनों से कर ली जाए। सभी बालक नोट्स बना ले। क्या यहां से आप बता पाएंगे इक्वेटर से पोल पर जाने पर जी बढ़ रहा है? हाँ, देखो यहां जी माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहां जी है, तो समझ में आ रहा है कि पोल्स पर जा रहे हैं तो जी इंक्रीज हो रहा है। ध्रुवों पर जाने पर जी बढ़ जाता है, पोल पर जाने पर जी बढ़ जाता है। इसको देखिए, देखिए यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाए, फॉर्मूला देखिए, उल्टा बोलना है बेटा। अगर ये बढ़ेगा तो एक कम बोलो, घटता है, डिक्रीजेज। क्या रिमेन कांस्टेंट इसका आंसर नहीं हो सकता था? अगर बात पोल्स की होती, ध्रुवों की होती, तो अपन कहते जी डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा। अगर पोल कहते तो इसका आंसर होता रिमेन अनचेंज्ड। ये देखिए, ये देखिए, किसी छोटे से ग्रह का घनत्व पृथ्वी के समान है, डेंसिटी सेम है, तो फॉर्मूला क्या है? आरओ। डेंसिटी सेम है, डेंसिटी क्या है? सेम। घनत्व समान, घनत्व बोल देना जी प्रोपोर्शनल आर। आर जैसा आर हो रहा है वैसा ही प्रोपोर्शनल को क्रॉस में बदल दो, आर 0.2 टाइम्स, तो जी भी बोल देना तुम 0.2 टाइम्स, 0.2 जी, तो जी कितना हो गया? 0.2 टाइम्स। बेटा मोनू ढंग से बैठ जाओ। इसको देखिए, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन, डेंसिटी डबल और अरे डेंसिटी आरो, प्रोपोर्शनल क्रॉस बदल दो। अरे रेडियस तो कांस्टेंट है, डेंसिटी तो ये डबल कर रहे हैं, डबल कर दो, तो 2 इंटू 9.8, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, तो एच आर से ज्यादा है, कम नहीं है। अगर वो ऐसा कहता तो हम ऐसा फॉर्मूला बोलते, एच आर से कम है तो ऐसा, लेकिन उसने कर दिया इसका उल्टा, तो अपन यानी ज्यादा ऊपर जा रहे हो। क्या इस फॉर्मूले से कितना भी ऊपर जा सकते हैं? हाँ, और इस फॉर्मूले से 320 किलोमीटर तक ही ऊपर जाएंगे। इस फॉर्मूले से 320 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे। तो बेटा आंसर ए लगाएंगे। बी कब होता? जब एच मच लेस देन आर होता, एच की वैल्यू आर से कम होती तो। बोल दो, बेटा रोहित क्वेश्चन पे भी ध्यान दे ले। जी प्रोपोर्शनल आरो, आरो प्रोपोर्शनल क्रॉस, रेडियस आप कर रहे हैं और डेंसिटी 4 टाइम्स। बोल दो 2G, बोल दो 2G डबल, और जैसा G वैसा W, जैसा G वैसा W। वो 1.5% कह रहे हैं, 6% तक
6% तक पावर का मल्टीप्लाई कर दें, वो 1.5% कह रहे हैं, तुम 3% बोल दो। पावर का मल्टीप्लाई, पावर का मल्टीप्लाई 72 तो दिया ही है R/2 पर, ये तो पक्का पता है कम होगा, जीरो होने नहीं देंगे। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं H बराबर R/2 पर, H बराबर R/2 पर, हाँ 32 न्यूटन करेक्ट जवाब है। 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, जी H की जगह R/2 रख दें तो G डैश इज इक्वल टू 4/9 जी, जैसा G वैसा W, 4/9 W, W कितना है 32 न्यूटन, अरे 72 है बेटा, आंसर 32 है। 32 न्यूटन, तो 32 न्यूटन। ये जीरो कब होता है, अर्थ के सेंटर पर होता है जीरो, अर्थ के सेंटर पर होता है जीरो। चलो 6000 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, हाँ H इज इक्वल टू R, H इज इक्वल टू R, तो G कितना कहेंगे 1/4, G डैश इज इक्वल टू G 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, G 1/4, बी आंसर हो जाएगा। H बराबर R है तो G कितना हो जाएगा 1/4, चौथाई। चलो इसको देखिए बेटा, तुक्का ना लगाएं बेटा, सॉल्व कर लें। क्या जी बनवाई एन टाइम्स हो रहा है, कहां नीचे जा रहे हैं ऊपर, अरे गहराई में ये फॉर्मूला याद कर लेना, G डैश G/9, बेटा G कितना हो रहा है 1/n, तो 1 माइनस बेटा D/R, क्या ऐसा बोल पाओगे, अरे बोल दो, बोल देंगे, n माइनस 1/n इंटू R B। कभी वो कह देंगे G हाफ हो रहा है, कभी G 1/4 हो रहा है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस D/R, G डैश इज इक्वल टू G। 25% तुम्हारा मन करेगा कि R/4 लगा दे, मत लगाना, 25% मतलब चौथाई, H इज इक्वल टू R, ठीक। सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो इनिशियल 100 मान लिया करो, इनिशियल 100 मान लें, और रह कितना गया 25, कितना भी परसेंटेज है ऐसे तो होना ही पड़ेगा फिर उसको, और सॉल्व कर लो। H बराबर R, H बराबर R, आगे बढ़ना होगा। G का मान 1/4 तुम मत लगा देना, R पर 1/4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है। चलो इक्वेटर से पोल पर चलते हैं, अगर अपन इक्वेटर से पोल पर जाएंगे, पोल पर है अर्थ चपटी, R कम, बोल देना R कम तो G ज्यादा, R कम G ज्यादा, तो इंक्रीजेज से R कम होगा तो G ज्यादा।
क्या आज भी छुट्टी जल्दी होगी? नहीं, केवल 2 मिनट पहले हो जाएगी। हाँ, बोल दें, बोल दें। डेंसिटी बोल दो। तो डेंसिटी 3G ऊपर आएगा, 4G नीचे आएगा। और यहीं से बोला था हमने आरओ, जी प्रोपोर्शनल आरओ, जी प्रोपोर्शनल आरओ, जी प्रोपोर्शनल आरओ। इसको देखिए, क्या जी स्मॉल एम पर डिपेंडेंट है? क्या स्मॉल एम पर डिपेंडेंट है? रेडियस के साथ ये रिश्ता था। अरे उसने तो डायमीटर बोला। क्या तुम्हें पता है आर डायमीटर का हाफ होता है? आर व्यास का आधा होता है, dy2 रखोगे। स्मॉल जी स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं है। G इज इक्वल टू 4gm/d²। चलो गहरी खदान में चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन। मास में कोई अंतर नहीं आएगा। वेट डिक्रीजेस, वेट ऊपर भी कम। वेट के साथ एक वर्ड लगाएंगे, वेरिएबल। वेट कैसा है? वेट वेरिएबल है, परिवर्ती है। वेट बदल जाएगा। अर्थ के सेंटर पर बताइए, अर्थ के सेंटर पर वेट हो जाएगा 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट इज इक्वल टू 0। इसको देखिए, ये तो वही आ गया 4/9 H इज इक्वल टू R/2 पर G कितना हो जाएगा? 4/9 टाइम्स, यानी W। बोलो, पोल्स पर, सेंटर पर तो G0, मून पर G/6, और तो जैसा G वैसा W। तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। ओके।